जाते हैं। आज के बाद नोटिस करना कभी गांव के अंदर जब भी दूसरा या अतिरिक्त महीने वाला सिस्टम आएगा, जिस साल के अंदर उस महीने के अंदर मम्मी भले थोड़ा बहुत ही दे, भले गुड़ ही बांट के आए गौशाला में, भले गेहूं का दान करके आए, कोई गायों को गेहूं खिला के आए, उनको चारा खिला के आए, पर कुछ ना कुछ दान दिए जाते हैं कि भाई धरती पे क्या बढ़ गए, पाप बढ़ गए। फिर अपने को हंसी आती है और अपने कहते हैं नहीं नहीं ये है वो बराबर करते हैं, और बराबर करते हैं इसलिए होता है, पर नहीं, हम वास्तव में इसको एक माइथोलॉजिकल कहानी से जोड़ते हैं। धरती पर एक राजा हुए थे हिरण्यकश्यप। राजा कौन हुए थे? हिरण्यकश्यप नाम के राजा हुए थे। हिरण्यकश्यप भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान की बहुत अधिक तपस्या की, भगवान राजी हुए। भगवान राजी हुए तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान वरदान दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मांग, जो मांगेगा वो मिलेगा। कहा भगवान वरदान ऐसा दो कि ना रात में मरूं ना दिन में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ब्रह्मा भगवान जाने उस दिन शिव जी के साथ बैठ के कोई नशा पता करके आए थे। भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा सच में? भगवान ब्रह्मा ने कहा यार मैंने कहा है नहीं मरेगा, जा तू मजे कर। जब आदमी को यह पता चल जाए कि वो मर ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से मृत्यु नहीं होगी, तब बंदा अपने नंगे नाच पे आता है। हम सब डरते हैं, किस लिए? कानून का डर लगता है, मरने का डर लगता है। अभी मैं आपको कह दूं ना कि तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं कहूं आप टेबल के ऊपर चढ़ के डांस कर दो यहां पे, अभी डर लगता है आदमी को, शर्म का, बेइज्जती का, पकड़ने का। हिरण्यकश्यप को किसी बात का डर ही नहीं रहा, नागा हो गया आदमी। अब नाचने लगा वो, और उसने कहा आज के बाद यदि किसी ने भगवान का नाम ले लिया, मैं उल्टा लटका के नीचे बास्ते लगा दूंगा। और उसने सब जगह बंद करवाया दम। चमत्कार को नमस्कार है। उसी हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस के घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? और प्रहलाद भगवान का उतना ही बड़ा भक्त, सारे दिन विष्णु 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 करे। उसने कहा अरे ये कहां कोचिंग जाता तू आजकल, और ये नहीं, तेरा बाप सब कुछ है और तू उसके बावजूद विष्णु का नाम लेता है। प्रहलाद विष्णु का नाम लेना बंद नहीं करे। मैं कहानी को शॉर्ट करूं तो आप तमाम लोग जानते हो कि प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने की कोशिश की गई, पर प्रहलाद मरा नहीं। यही बात है। और जब प्रहलाद को बहुत अधिक तंग किया तो विष्णु भगवान ऊपर वैकुंठ लोक के अंदर बैठे बैठे लक्ष्मी जी से पैर दबवा रहे थे कहीं पर। मुझे एक तो लगता है कि विष्णु भगवान में महिला सशक्तिकरण नाम की चीज नहीं है। मैंने उनको आज दिन तक जब भी देखा है पैर दबवाते हुए देखा है। मतलब कल को यदि फेमिनिज्म वहां तक पहुंचा तो विष्णु भगवान के खिलाफ आंदोलन पक्का है। महिला आयोग में शिकायत की जाए तो विष्णु भगवान आज गिरफ्तार हो। कोई इतना तंग कैसे कर सकता है पत्नी के ऊपर? विष्णु भगवान कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान ऊपर कहीं पैर दबवा रहे थे। उनको बात पता चली कि भाई मेरे किसी भक्त को इतना ज्यादा तंग किया जा रहा है, तो कहते हैं विष्णु भगवान ने कहा इसको तो मैं मारूंगा। तो चेले चपाटे गए कि साहब मार ही नहीं सकते इसको, तो कैसे नहीं मार सकते? तो भगवान ब्रह्मा ने इसको कहा कि ना रात में मरे ना दिन के अंदर मरे, किसी भी महीने के अंदर नहीं मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से। अस्त्र शस्त्र समझते हो? एक तो जो हाथ में लेके मारा जाए, एक जो फेंक के मारा जाए। एक तो तलवार मेरे हाथ के अंदर है, एक भाला मैं फेंक के मारूंगा, तो एक होता है अस्त्र और एक क्या होता है? शस्त्र। ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना मनुष्य से मरे ना पशु से मरे। तो ये भगवान मर ही नहीं सकता कैसे भी। और कहा कि 12 महीनों में एक भी महीने के अंदर नहीं मरेगा। भगवान विष्णु ने कहा यार मैं भगवान हूं, मुझे चैलेंज कर रहे हो तुम? भगवान विष्णु ने कहा इस बार महीने 13 होंगे, एक महीना एक्स्ट्रा है। 12 का कहा था, 12 में नहीं मरेगा, इस बार 13 का। ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा मैं भगवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इस बार महीने कितने? 13। अब मैं मार दूंगा इसको। क्या भगवान न तो पशु से मर सकता है ना मनुष्य से मर सकता। भगवान ने कहा नरसिंह, मैं आधा मनुष्य और आधा सिंह बन के जाऊंगा। नरसिंह, नरसिंह अवतार है भगवान विष्णु का, मैं नरसिंह बन के जाऊंगा। क्या भगवान ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। अस्त्र मतलब जो हाथ में पकड़ा हुआ हो, शस्त्र मतलब जो फेंक के मारा जाए। भगवान ने कहा मैं नाखूनों से चीर दूंगा। नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना हाथ में पकड़े हुए ना आप फेंक रहे हो, जुड़ा हुआ है आपसे। कहा मैं नाखूनों से चीर दूं। कहा ना रात में मरे ना दिन में मरे। कहा शाम के टाइम जब रात हो रही होगी दिन जा रहा होगा। कहा ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर मरे। कहा दरवाजे पे। भगवान विष्णु ने अपना नरसिंह अवतार धारण किया उस हिरण्यकश्यप को दरवाजे पर गोधुली वेला में। गोधुली वेला समझते हो? शाम के टाइम में जब गायें धूल उड़ाती हुई वापस आती है, वो वेला कौन सी होती है? उस गोधुली वेला के अंदर अपने नाखूनों से चीर के रख दिया था। उस साल 13वां महीना किया गया था। इसलिए पंडित जी आज दिन तक कहते हैं क्योंकि पाप बढ़ गए थे, क्योंकि वाकई हिरण्यकश्यप ने धरती पर क्या बढ़ा दिए थे? पाप बढ़ा दिए थे। ऐसे समझ में? इसलिए कभी मम्मी कहे कि पाप बढ़ गए थे तो इतना साइंटिफिक आंसर मत दे देना कि ओह नो मॉम, ऐसा नहीं होता है।
इट्स सोलर एंड लोनर। ना 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 ना, ऐसा कुछ ही मत बता देना। आप कहना कि हाँ मम्मी, वास्तव में हिरण्यकश्यप ने उस साल पाप बढ़ा दिए थे। पर पंडित जी को आप कहना कि पंडित जी अब हिरण्यकश्यप कौन है, अब पाप कौन बढ़ा रहा है। तो पंडित जी हालांकि कोई दूसरा उत्तर दे देंगे आपको कि पापी आप तो ज्यादा हो गए, धरती पे हिरण्यकश्यप बढ़ गए, पर इसका रीजन वो है। आई बात समझ में? कभी कोई यूं ही पूछ ले आपसे, इंटरव्यू में पूछ ले कि यार 13 महीने क्यों होते हैं, आप इस प्रकार का आंसर दो, वो वापस कहेंगे नहीं नहीं सच्ची सच्ची बात बताओ, तो आप कहना सच्ची सच्ची वो है सर दूसरे वाली। तो ये दोनों चीजें है ना, तो हम कहीं ना कहीं चीजों को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो हम इनको जब भी माइथोलॉजिकल जोड़ते हैं तब कहानी ये है, साइंटिफिक रीजन उसका क्या है। आई बात समझ?